Good morning students, welcome to Maths class standard 3rd. We will continue our chapter 11 Jugs and mugs. Jugs and mugs capacity मीटर एंड मिलीलीटर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है। यहाँ पे कैपेसिटी मेजरमेंट के रिलेटेड है। ओके, जो प्रीवियस पीरियड में हमने डिजिटल में भी मैंने आपको दिखा दिया था। आज हम जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक का हमारा कंप्लीट हो गया था, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। चैप्टर हमारा छोटा सा था, उसमें ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम एक्स्ट्रा भी करते जाएंगे जिसकी वजह से क्या आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डज द मेजरिंग वेसल्स ऑफ 100 ml नीड टू बी poured टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम डज द मेजरिंग वेसल ऑफ 100 ml, दैट मीन्स कितने बार मेजर करना पड़ेगा 100 ml के वेसल, वेसल मतलब बर्तन। हाउ मेनी टाइम डज द मेजरिंग वेसल ऑफ 100 ml नीड टू बी poured, poured मतलब भरना, टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क। जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर में हम 1 लीटर मिल्क ले रहे हैं या 2 लीटर मिल्क ले रहे हैं। ओके, तो जो अगर आपके घर में मिल्क मैन आता है तो वो उनके पास एक ऐसा कंटेनर होता है इस टाइप का। ओके, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। इस टाइप का कंटेनर होता है उसके पास, ओके, जिससे वो पोर करता है ना। तो ये कितने ml का है वो पता होना चाहिए। अभी आप सोच लो कि आपको 200 ml मिल्क लेना है और ये जो वेसल है वो सिर्फ 100 ml का, कितने ml का, 100 ml का है। तो आप कितनी बार पोर करोगे तब आपको 1 लीटर कंप्लीट होगा। तो अभी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर दैट मीन्स हाउ मैनी मिलीलीटर, 1 लीटर दैट मीन्स डैश ml। तो कितने होते हैं 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml। जो मैंने फर्स्ट पीरियड में ये आपको बताया था कि 1000 दैट मीन्स 1 लीटर, 500 ml दैट मीन्स हाफ लीटर, 2000 तो 2 लीटर, 3000 तो 3 लीटर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत ही जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमें पहले क्या करना है कि 1 लीटर मिल्क लेना है, तो पहले तो लिखो 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml। तो पहले हमें लीटर को ml में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमें पता है कि हमारे पास ये वेसल है, तो आप कितनी बार आप अपने वेसल्स में इससे पोर करोगे तब 1000 कंप्लीट होगा। ओके, तो अभी आपको इक्वेशन सीखना है कि किस तरह से हम लिखते हैं। ओके, इक्वेशन सीखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि 4th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 से इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे जो बेसिक है किस तरह से करते हैं वो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमें फाइंड करना है वो इज इक्वल टू के बाद आना चाहिए। आप इक्वेशन जब भी रखो तब क्या करना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, पहले तो 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें लिखना है कि 100 ml इज इक्वल टू 1 टाइम। हमें फाइंड क्या करना है कि नीड टू बी पोर्ड, यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, हमें कितने टाइम पोर करना पड़ेगा वही फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें ये करना है कि इफ 100 ml is equal to 1 time, okay, so 1000 ml is equal to how much? okay, कितने टाइम, हमें सर्च क्या करना है कि कितने टाइम हम पोर करेंगे 100 ml तब 1000 कंप्लीट होगा। जैसे चैप्टर में हमने देखा था कि वो जो क्या था, खड्डे थे रास्ते में, तो उन लोगों ने कितने मग भर के वहाँ पे पेबल्स डाले। ओके, तो वो उसके अकॉर्डिंग की प्रॉपर फीड भी होना चाहिए, ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे हमें पता है कि हमें किसी को 1000 ml मिल्क देना है, तो आप कितने टाइम 100 ml, आपके पास मेजरमेंट से सही है 100 ml का, तो आप कितने टाइम इसे पोर करोगे। ओके, तो ये वाला जो इक्वेशन है एक वन जो हमें फाइंड करना है वो इज इक्वल टू के बाद आना चाहिए। क्या हमें फाइंड करना है, कितने टाइम वो फाइंड करना है। तो इफ 100 ml इज इक्वल टू 1 टाइम, सो 1000 ml है तो कितने टाइम। ओके, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मींस इसको इसके साथ एंड इसको यहाँ। तो यहाँ तो कुछ है नहीं तो सिंपल सा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये 1000 एंड 1 यहाँ पे आपने रख दिया, देन 100 वो कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में। ओके, ऑलवेज ये इक्वेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझनी है। अगर नहीं समझोगे तो कभी भी आप इक्वेशन के सम्स नहीं कर पाओगे। वैसे आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स वर्कशीट भर देते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, सीधा आंसर लिख डाल, बट ऐसे नहीं, कैसे आंसर आया, कहाँ से क्या डिवाइड किया, कहाँ से क्या मल्टीप्लिकेशन किया, वो समझना बहुत ही जरूरी होता है। दैट्स व्हाई जब भी इक्वेशन रखो आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में सर्च क्या करना है, फाइंड क्या करना है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम 100 ml पोर करोगे तब 1000 ml कंप्लीट हो गए। दैट्स व्हाई 1000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 100 आएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि 100 की टेबल का, तो यहाँ पे आपके लिए वे थोड़ा सा इजी कर देते हैं, जो एकदम इजी है, जहाँ पे 0 0 आता है वहाँ पे आप इजीली डिवाइड कर पाओगे। तो हम क्या करना है, 0 नीचे कितने हैं, 2, 1 एंड 2, तो ऊपर भी 2 0 कट कर देते हैं, 1 2। अभी कितना बचा हमारे पास, बचा क्या, तो 10 1 जा 10 मल्टीप्लाई 1 लिखा है इसलिए 10 1 जा 10 एंड नीचे डिवाइड में 1, तो 1 10 जा 10 है ना, 1 से डिवाइड करोगे 10 को तो 1 10 जा 10 ही आएगा। तो आंसर क्या आया हमारा 10। दैट मींस कितने टाइम हमें पोर करना पड़ेगा, 10 टाइम 100 ml पोर करोगे तब आप 1000 ml कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना कभी भी नहीं भूलना है, लिख देना है कि 10 टाइम्स पोर 100 ml to get 1 liter। ओके, 10 टाइम। देन नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट सम पे जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इफ बकेट कैन 15 लीटर वाटर होल्ड, जो बकेट होती है बड़ी सी बकेट जो हमारे बाथरूम में होती है वो 15 लीटर वाटर होल्ड करती है, देन कैन एंड जग होल्ड 500 ml, जो जग है वो 500 ml होल्ड करता है। सो बकेट कैन बी फिल्ड विथ डैश जग्स ऑफ वाटर। तो हमें जैसे मैंने बताया था कि आपको घर पे एक्टिविटी करनी है कि 1 लीटर की बोतल लेके उसे पोर करके देखना है कि आप कितने टाइम पोर करोगे तब बकेट फिल होगी। सेम हियर यहाँ पे है अभी कि बड़ी सी 15 लीटर की बोतल होल्ड करनी है, फिल करनी है और आपके पास 500 ml का ही जग है, तो आप किस तरह से करोगे। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो 15 लीटर जो है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 15 लीटर इज इक्वल टू, लास्ट में 15 लीटर है तो 15,000 हो जाएगा। लास्ट में 3 0 लगा देना है, जो भी है उसके पीछे 3 0 लगा देने होते हैं। देन हम उसे इक्वेशन रखेंगे, इफ क्या है 500, जैसे ये किया वैसे ही 500 ml is equal to 1 time, so 1000 मतलब 15,000 ml is equal to question mark। ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
15,000 डिवाइड बाय 500 तो क्या आएगा? ओके, तो हम करेंगे 0 को कट करेंगे तो हमारा फिगर जो है वो छोटा हो जाएगा। ओके, अभी 150 मल्टीप्लाई 1 तो 150 डिवाइड बाय नीचे क्या आया 5 अभी 150 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 3 जा 15 0 0 देन ये 0 को नीचे ले लेना है और ये ऊपर। तो आंसर क्या आएगा 30। कितनी टाइम? 30 टाइम आप जग डालोगे बकेट में तब बकेट आपकी फुल होगी। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 30 जग्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख देना है 30 जग्स। सो बकेट कैन बी फिल्ड विद 30 जग्स। ओके, आप ये लिख लीजिए। हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। मैं इस साइड का ड्रॉप कर रही हूँ। ओके, 1 नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन जो सिंपल से है, वो थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे अभी अभी नया नया, फिर आपको यूज टू हो जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कितनी, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो थोड़ा सा टफ लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। इफ हाउ मेनी टाइम डज द मेजरिंग वेसल ऑफ 2 नंबर, how many time does the measuring vessel of 200 ml, अभी जो वेसल है ये वाला वो 200 ml का है, need to be poured to get poured to get 1 liter of milk, 1 liter of milk। ओके, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे जो आगे वाले सब में क्या था कि 100 ml का वेसल था, ये जो मैंने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे वो कितने ml का था? तो वो 100 ml का था। ओके, तो अभी ये जो है वो 200 ml का है, तो कितनी टाइम पोर करना पड़ेगा? जहाँ पे पहले हमें क्या करना है कि 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है? 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, देन आप सिंपल से अगर लैंग्वेज में सीखो तो 1000 रुपीज आपको किसी को देने हैं। 1000 रुपीज आपको किसी को देने हैं, तो आप 200 रुपीज की कितनी नोट दोगे तो 1000 रुपीज कंप्लीट हो गए, वो सर्च करना है। यहाँ पे ml और मिलीलीटर से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। 1 लीटर दैट मीन्स 1000 ml आपको पता होना जरूरी ही है। आप यहाँ पे 100 हो नहीं है। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि मिल्क का पैकेट होता है वो 500 ml का होता है, 1000 ml का होता है ना, तो वो मतलब 1 लीटर का। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जैसे आगे सम किया वैसे ही कि 200 ml वन टाइम, एक बार हमने डाला वेसल्स में तो 200, क्योंकि ये 200 ml का है तो 200 ही रहेगा। ओके, तो हम 1000 ml हमें किसी को देना है तो कितने टाइम देना पड़ेगा? सो 1000 ml इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स 1000 और ये 1 को ऊपर लिखना है। 1000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय नीचे जो 200 है वो। फिर अभी हमें बड़ा सा नंबर है उसे स्मॉल कैसे करना है? जहाँ पे 0 0 आता है वहां पे आप इजीली कर पाओगे।
फिर तीसरा 0 अपनी मर्जी से कट नहीं कर देना। अभी हमें क्या बचा 10 एंड 10 1 जा 10 डिवाइड बाय 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा 10 आएगा। दैट मीन्स 5 times 4 200 ml to get 1 liter। ओके 1 लीटर कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी टाइम पॉर करना पड़ेगा, तो कितनी टाइम आएगा आंसर 5 टाइम। ओके फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट आप जब भी ये वीडियो देखें प्लीज मुझे सुनना, वीडियो पॉज करके सिर्फ बोर्ड से उतारना मत। ओके सिर्फ बोर्ड से उतारोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से सम कंप्लीट करें। ओके तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर समझना है, देन उसके बाद इक्वेशन रखना है एंड सम्स कंप्लीट करना है। ओके इसके लिए टेबल्स लर्न करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क, 3 नंबर to get 1 liter of milk, to get 1 liter of milk, measuring vessel of dash ml is to be dash ml is to be poured twice, poured twice। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत 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 समझना जरूरी है। क्या है क्वेश्चन, टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क, हमें 1 लीटर मिल्क लेना है, मेजरिंग वेसल ऑफ डैश ml इज टू बी poured ट्वाइस मतलब 2 टाइम में ही 1 लीटर कंप्लीट करना है, 2 टाइम में ही 1 लीटर कंप्लीट करना है। तो हम कौन सा मेजरमेंट यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे 200 ml का था तो 200 ml के अकॉर्डिंग हम 200 ml का 2 टाइम पॉर करेंगे तो कितने ml होगा, तो 200 प्लस 200 400 ml होगा। बट 100 ml का यूज करेंगे तो हमें 10 टाइम पॉर करना पड़ेगा, 200 ml यूज करेंगे तो 5 टाइम पॉर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये है कि टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क मेजरिंग वेसल ऑफ डैश ml इज टू बी पॉर ट्वाइस, बस 2 टाइम में हमें 1000 ml कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो 500 ml का वेसल यूज करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। ओके यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml जो लिख देते हैं हम, if 1 यहाँ पे क्या करना है ट्वाइस, दैट मीन्स 2 टाइम कर देना है 1000 डिवाइड बाय 2, ट्वाइस का मतलब क्या है 2। ओके ट्वाइस का मतलब 2, तो 1000 डिवाइड बाय 2 करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं 2। अभी 2 1 जो है डिवाइड करना भी सीखना पड़ेगा कि 1 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है क्योंकि 2 1 जा 2 सीधा आ जाता है, इसलिए 10 को देखना है हमें 10, तो 2 5 जा 10। ओके तो 10 माइनस 10 0 0 हो गए, देन लास्ट में 1 एंड 2 0 नीचे बच गए हैं, उसे हमें सीधा नीचे भी रख देना है ऊपर भी रख देना है। दैट मीन्स 500 ml
1 टाइम 500, ये वाला वेसल जो है 500 का ml का है, तो 1 टाइम तो 500 हुआ, सेकंड टाइम आपने पोर किया तो 500 दूसरा, तो 500 प्लस 500 दैट मीन्स 1000 ml एंड 1000 दैट मीन्स 1 लीटर। तो वो 2 टाइम 500 ml का पोर करेंगे तो 1 लीटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें कौन सा यूज करना है वो पहले से दे दिया है। यहाँ पे क्या है कि कौन सा वेसल्स, मेजरिंग वेसल्स यूज करना है वो दिया नहीं है, वही हमें सर्च करना है। ओके, तो टू गेट 1 लीटर ऑफ मिल्क मेजरिंग वेसल ऑफ 500 ml इज टू बी poured ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब पहले तो आपको ट्वाइस दैट मीन्स 2। ओके, 1000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 500। तो 500 ml 2 टाइम पोर करोगे तो 1 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस साइड आप कर रही हूँ मैं, फोर नंबर करेंगे। How much milk do we get? 4 number. How much milk do we get? How much milk do we get? ये 5 नंबर होगा, है ना, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था नंबर, तो 5 नंबर का सम है। How much milk do we get by using? Do we get by using? Sorry, by using the measuring vessel. Using the measuring vessels. Measuring vessels of 500 ml of 500 ml of milk 6 times of milk 6 times. Question. Okay. Question है, how much milk do we get by using the measuring vessels of 500 ml of milk 6 times? ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन और ट्विस्ट हो गया है। पहले आगे के जो दो सम हमने किए उसमें क्या था कि हमें फाइंड करना है कि कितनी टाइम पोर करना है तो कितना 1 लीटर कंप्लीट होगा। फिर 100 ml कितनी टाइम पोर करेंगे तो 1 लीटर होगा। 200 ml कितनी टाइम पोर करेंगे तो 2 लीटर होगा। फिर जो बकेट वाला था, बकेट वाला सम भी हमने किया तो वो कितनी टाइम पोर करेंगे 500 ml का, तो वो 15 लीटर की बकेट कंप्लीट होगी। वैसे ही यहाँ पे ये 4 नंबर है एंड ये 5 नंबर है। ओके, 5 सम हमने किए। ओके, तो यहाँ पे और चीज फाइंड करनी थी कि ट्वाइस 2 बार में ही हमें कंप्लीट कर देना है, तो कौन सा वेसल यूज कर सकते हैं, तो 500 ml का। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मिल्क डू वी गेट बाय यूजिंग द मेजरिंग वेसल ऑफ 500 ml ऑफ मिल्क 6 टाइम। 500 ml का वेसल है और आपने 6 टाइम 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम पोर किया तो कितना मिल्क हमें मिला। ओके, वो फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे करना है कि इक्वेशन रखना है, हमें सर्च क्या करना है कि कितना मिल्क मिला। ओके, तो इफ 1 टाइम इज इक्वल टू कितने हैं 500 ml, सो 6 टाइम्स इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे कि 1 टाइम पोर करोगे तो 500 ml मिलेगा, बट हमें 6 टाइम पोर करना है तो कितने ml मिल्क हमें मिलेगा वो सर्च करना है यहाँ पे। तो ऑलवेज क्रॉस
यहाँ पे आपको 500 मल्टीप्लाई 6, ओके। आप इस तरह से कर सकते हो, ये थोड़ा आपको, बट आप माइंड कैलकुलेशन करना सीख जाओगे तो एकदम ही बेस्ट है। जैसे मैं ऑलवेज बताती हूँ, यहाँ 0 का सीधा 0 ही आता है ऑलवेज, इसलिए आप 6 5 आपको आता है, 6 5 30 एंड ये 2 0 जो है उससे सीधा ही रख देना, तो 3000 आंसर आएगा। अगर आप इस तरह से आप इजीली नहीं समझ पा रहे हो तो आपको रफ वर्क करना है साइड में। तो यहाँ पे 6 into 0 तो क्या आएगा 0, चाहे 6 0 हो 7 0 हो, कितने भी 0 है, 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पे आपको 6 into 0 तो 6 नहीं आता है, ओके। 6 into 0 तो 0, 6 5 30, तो आपको 3000 आंसर क्या है 3000। तो आप इस तरह से कर सकते हो या अदरवाइज आप इस तरह से सीधा भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 3000 ml क्या है 3000 ml, दैट मींस 3 लीटर, है ना। 3000 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो गए 3 लीटर, क्योंकि 1 लीटर दैट मींस 1000, 2 लीटर 2000, 3 लीटर दैट मींस 3000, है ना। तो यहाँ पे 3000 ml आया, उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा कि हाउ मच मिल्क डू वी गेट बाय यूजिंग द मेजरिंग वेसल ऑफ 500 ml milk 6 times we get 3 लीटर मिल्क। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है we get 3 लीटर मिल्क, है ना। तो हम 3 लीटर मिल्क हमें मिल जाएगा, ओके। चलो इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। चलो अब बाकी के सम हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारे सम है, हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा वाले सम आपको सीखने ही है। 2 टाइम वीडियो वॉच करो, शांति से बैठ के सम 1 by 1 करते जाना, मुझे सुनना प्लीज, तो ही आपको ये इक्वेशन और ये सारी चीजें समझ में आएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच।